पाप लगेगा। यही बात आगे बताओ। हमारे सिस्टम में कहा गया है स्वास्थ्य रक्षा, महिला सशक्तिकरण और नए भारत का निर्माण भी साथ में चल रहा है। स्वावलंबन तो सबसे आगे है, हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलिए आज थोड़ी सी बात से बहुत सारी चीजें हैं उसमें डिस्कस करेंगे। सर वो बैठ है, हमसे अच्छा ज्यादा आपको लगेगा। जानना चाहते हैं? मेरा नाम अजय प्रसाद, मैं बेसिकली बिहार से। लुधियाना आने के बाद दर्जी का काम सीखने के बाद मैंने आरसीएम मिशन में शामिल हुआ और जो पहला चेक आया था 221 रुपए का आया था। कितने लोग को पहली बार पैसा आया आरसीएम से? तालियां बजाइए अपने लिए। 221 रुपया जब आया आरसीएम मिशन में तो लगा कि 500 रुपया आएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा सा आरसीएम का प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल किए, 500 रुपया भी आया। जब 500 रुपया आया तो मन में हुआ कि अगर आरसीएम 1000 देने लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, घर का किराया निकल जाएगा। आरसीएम 1000 भी दिया। जब आपस में लोगों को हम बताने गए और जब बता के हमको भेज दिए, तब आपके साथ ऐसा होता है? जब हम शुरू में किसी को बताने जाते थे तो हमको बता के भेजते थे। अगर जो व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है वो अच्छे हैं, वो हमारे लेवल तक आ सकते हैं, लेकिन जिनको बता के नहीं भेज रहा है उनको कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। किसी काम को जाने बिना अगर हम बताने जाते हैं उसका रिएक्शन गलत होता है ना? होता है ना? बिना प्रैक्टिस किए हुए रोटी बनाने लग जाएंगे, हाथ तो जलेगा। लेकिन जब 2-4-5 साल प्रैक्टिस हो जाता है तो क्या हाथ जलता है? नो जलता है। चलिए वो बहुत सारी चीजें हैं। प्रैक्टिस के तौर पे सभी लोग यहाँ कहते हैं कि क्या जाओ मीटिंग में बार बार एक ही चीज बताया जाता है। सुनने में आता होगा? आता है जी। यानी हम लोग सही जगह पे हैं। लोग बोलते हैं कि एक ही चीज बताया जाता है, एक ही आदमी आके बताता है बार बार, क्यों मीटिंग में जाए? एक चीज सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप बार बार नहीं आएंगे, हम पहलवान बनना चाहते हैं और 25 किलो दूध एक ही दिन पी जाएं, क्या पहलवान बन जाएंगे? पहलवान बनने के लिए रोज हमें दूध पीना पड़ेगा, राइट? उसी तरह जिस व्यक्ति को गरीबी से दूर जाना है, जिस व्यक्ति को समय से आजादी पाना है, जिस व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, उसको रोज मीटिंग में आना पड़ेगा जब प्रोग्राम होता है। मेरे को भी लगता था वही मार्केटिंग प्लान दिखाया जाता है, लेकिन हमने 3 महीना तक सीखा ही नहीं। आरसीएम मिशन में शामिल होने के बाद 3 महीना तक हमको भी दिखाने नहीं आया था, लेकिन हमने ठान लिया। जो व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हो, अगर आप ठान लेते हैं तो आप 1 महीना में आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हैं और 6 महीना में आप चाहे तो लीडरशिप क्वालिफाई कर सकते हैं। 3.5 लाख मिनट हो सकता है आपका, चाहे तो करना चाहिए। हमारे टीम में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग गए। एक जब फैक्ट्री खुलता है तो बहुत सारे दर्जियां आते और चले जाते हैं, ऐसा होता है? समझिए ये भी एक फैक्ट्री है। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आए और चले गए, लेकिन हमने ध्यान रखा था। मेरे को एक चीज बताया गया था कि अगर आप समय से आजादी पाना चाहते हैं, आप पैसा से आजादी पाना चाहते हैं, आप सुरक्षा से आजादी पाना चाहते हैं, तो आपके मिशन में लगातार लगे रहिए। आप एक दिन सबसे आजादी पा जाइएगा। और हुआ। फिर लगा कि मेरे को अगर 2000 आरसीएम से आ जाता बहुत अच्छा हो जाता। मैंने लोगों को बताना चालू किया, आरसीएम का प्रोडक्ट देना चालू किया। 2000 भी अकाउंट में आया आरसीएम से। आदमी का लालच बहुत बुरी होता है ना, बढ़ते चला जाता है। मेरे पास भी लालच होता। फिर 5000 का हमने कोशिश किया। अगर 5000 आरसीएम से आ जाए तो मजा आ जाएगा। सर आज 50,000 भी आता है, मजा नहीं आता। और आरसीएम में 50,000 के बाद और मेहनत किए और लोगों को बताना चालू किए और ज्यादा प्रोग्राम अटेंड किए और 1,12,000 तक हाईएस्ट इनकम मैंने आरसीएम से किया। आपके पास हर एक मोबाइल में मार्केटिंग प्लान आता है आरसीएम के अंदर। उसमें खोल के देखिएगा मार्केटिंग प्लान में, तो उसमें लिखता है स्टार पर्ल का पिन। उस पर इनकम देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। एक पिन ऐसे नहीं आता है काम करने के बाद। आप भी काम करना चाहते हैं?
इससे अच्छी पिन आपको चमक सकता है सर, वो आपके मेहनत के ऊपर है। आरसीएम ऐसा एक मिशन है कि आप अपलाइन को क्रॉस कर सकते हैं, हमने किया और आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो अपलाइन को क्रॉस करने वाले हैं, करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि आरसीएम मिशन में करना क्या होता है। क्या करना होता है जी? क्या करना होता है? जो हमारा आदत है उसी को बढ़ाना होता है। हमारा क्या आदत है? आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, वो मिठाई लेके आए, मिठाई बहुत अच्छा लगा, आप पूछते हैं मिठाई कहां से लाए? कोई बोलता है कृष्णा से लाए, होता है। किसी न किसी का नाम करते हैं। आप क्या किया? कृष्णा का तारीफ किया ना। आपको तारीफ करने की वजह से कृष्णा का सेल बढ़ गया, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। सेम आरसीएम में है। आरसीएम दुकान का आप तारीफ करेंगे, आरसीएम का सेल बढ़ जाएगा और पैसा आपके घर में चल जाएगा। ये मेरे को बताया गया। जिस दिन से आज तक के मैं आरसीएम का तारीफ करता हूं, करना चाहिए। आज तक किसी न किसी को तो तारीफ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तारीफ जिसको किए वो आसमान पर चढ़ गया। लाला जी को तारीफ किए, आज 4-4 प्लाटें हो गई। लाला जी के दुकान पे आपने जिम्मेवारियां लिया उधार खिलाने का। हमारा बंदा गांव से आया है, लाला जी इसको उधार दे दो, करते कि नहीं करते हैं? हमारा बंदा गांव से आया है, लाला जी इसको रूम दे दो, जिम्मेवारियां लेगी नहीं लिए। बस वही बीमारी आजकल में आपको लेने की जरूरत है। 5 से 7 सालों में आप अपने परिवार का टाटा और बिरला बन जाएंगे, जिम्मेवारी की वजह से। टाटा बनना चाहते हैं क्या? टाटा मतलब समझते हैं? टाटा जब चलता है तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था बढ़ता है ना। आप अपने परिवार में, अपने समाज में टाटा बन सकते हैं। यानी पैसे की कमी नहीं होगी, समय का कमी नहीं होगा, सुरक्षा का कमी नहीं होगा। ये तीनों चीज आपको मिलता है। लेना चाहते हैं? उसके लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा जो हम लोग करने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए मैं बताऊंगा, आदत है अपनी 12 घंटा ड्यूटी करने का है, मेरा भी आदत था। लेकिन जैसे ही आरसीएम मिशन में शामिल हुए, मैंने 16 घंटा किया। कितना? 16 घंटा किया। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को। 12 घंटा ड्यूटी होता था। मैं 2 घंटा सुबह आरसीएम को सीखता था, 2 घंटा शाम को सीखता था। मैंने 2 साल तक लगातार ऐसे किया, लेकिन 2 साल के बाद 12 घंटा जीवन से हट गया। सिर्फ 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम आरसीएम करता हूं। और क्या क्या आता? 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम रह गया, 12 घंटा हट गया। आप भी चाहते हैं क्या? आप भी चाहते हैं तो आरसीएम को उस तरह से कीजिए जैसे आप अपने घर में छोटे बच्चे को देख रेख करते हैं ना, उसी तरह आरसीएम को देख रेख करना है। आपकी टीम में अगर एक व्यक्ति भी ज्वाइन हो गए, बच्चे की तरह देख रेख कीजिए। आपके लोग ज्वाइन किए हैं, वो किधर जाते हैं, किधर से सामान लाते हैं, समझाना पड़ता है। जैसे बच्चे को समझाना पड़ता है, जलते हुए दिए को पकड़ लेते हैं, जलते हुए आग को पकड़ लेते हैं ना। उसी तरह हमारे जितने भी साथी ज्वाइन हुए हैं, वो कभी लाला जी के दुकान से ले आते हैं, कभी उसके दुकान से ले आते हैं, भटक जाते हैं, भटकते हैं ना। ऐसा होता है, जिसके वजह से हमारे टीम में ज्वाइनिंग तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खिलाड़ी कुछ लोग करते हैं। ऐसा है, इसको ठीक करना है। जैसे अपने बच्चे को ठीक करते हैं, उसी तरह ठीक करना है। मैं एक डेमो दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा। 6 आदमी यहाँ पे आएंगे। लोग कितने लोग? 6 लोग। 6 लोग आएंगे यहाँ पे, पुराने नहीं नए, 6 लोग। लीडर तो पहले ही लीडर है ना सर, आपका पास कीजिएगा। आर्यन तो भी आना। ये 6 आदमी को देखने के बाद ऑटोमेटिक आपको आरसीएम समझ में आ जाएगा। ठीक है? 6 लोग आज समझ में आ जाएगा आरसीएम। ठीक है? आप यहाँ 6 लोग पूरा ऐसे 4 ही आए थे। ठीक है, सबका मुंह ना इधर कर लीजिए, ऐसे इधर ये जैसे खड़ा है लाइन। और कोई भी व्यक्ति बिना कहे हुए पीछे नहीं देखेंगे। ठीक है? पीछे देखें उनको पाप लगेगा। एक लाइन में और कुछ यहाँ पे वर्किंग दिया जाएगा सर। ये 6 लोगों से
आरसीएम समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कुछ चीजें ये समझने की जरूरत है। देखिए क्या होता है, हम लोग प्रोग्राम में क्यों करते आने के लिए, प्रोग्राम कितना जरूरी है और खुद को प्रोग्राम कितना जरूरी है, ठीक है। आपके सामने मैं एक चीज डेमो कर रहा हूं सर, समझिएगा, और डेमो के तौर पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। सर आपको जो पीछे वाला काम बताएंगे वो करना है, जैसे बताएंगे वैसे करना है, ठीक है ना सभी लोगों को, और बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले मैं इसको बताता हूं और ये आगे वाले को बताएंगे, ठीक है। पीछे कोई नहीं देखेंगे, पाप लगेगा। यही बात आगे बताओ, आ गया कि दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं। एक चीज बताओ, देखिएगा ध्यान से, इनको पीछे करो, आप पीछे बोलिएगा, हाँ पीछे बोलिए, पीछे बोलिए, पीछे बोलिए, पीछे नहीं आप देखिए पाप लगेगा। हाँ यही चीज करके बताइए, उनको बताइए। आप बताइए, देखिएगा ध्यान से। उनको बताइए, देखिएगा गौर से। यही है आरसीएम। अब देखिए, क्या हम यही बताए थे? जो आगे तक ट्रांसफर हुआ क्या हम वही बताए थे? जैसे हम बताए थे क्या वैसे वहां तक बताया गया? सोचिए, यही लोग आरसीएम नहीं करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं। हमने बताया था, मोटरसाइकिल पे हमने बैठा, किक मारा, इधर उधर देखा, गाड़ी आगे बढ़ाया, आगे जाके स्टैंड पे फिर गाड़ी लगा दिया, यही बताया था। इन्होंने क्या बताया? डायरेक्ट स्टैंड पे लगा दिया। यही लोग आरसीएम में करते हैं, जो बताया जाता है वो नहीं करते, आगे तक जाते 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 कुछ और। इसीलिए खुद को मीटिंग सेमिनार देखना इंपॉर्टेंट है या नहीं? है या नहीं? हमने इनको बताया, इन्होंने 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 स्टैंड पे लगे खड़ा कर दिया। सोचिए, ऐसा हुआ? आपके सामने हुआ? ऐसे नहीं हम लोग आरसीएम कर रहे हैं। इसीलिए हम सबसे एक विनती करते हैं कि आप अपने आंखों से, अपने कानों से आरसीएम को सुने, ताकि आने वाला समय आपको कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो, आने वाला समय आपको कोई इधर से उधर ना करे। यहाँ पे मैंने देखा हूं बहुत सारी चीजें, आप अगर अच्छे नहीं होते हैं तो आपका टीम बिखरने में समय नहीं लगता है। आपको इस मिशन में, थैंक यू सर, तालियां के लिए कुछ समझ में आया? आपको समझ में आया? ये शुरुआत है सर। इस शुरुआत की वजह से जब जब हमारा टाइम आपके पास मिलेगा, कुछ न कुछ नई चीजें और मिलेंगी। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज 14 तारीख है। आज हमारे देश का जो रूल नीति जिन्होंने दिया, बाबा अंबेडकर साहब के लिए तालियां हो जाएगी। उनके रूल की वजह से आज हम सुरक्षित बैठे हैं, राइट? किसी न किसी से डर लगता है, वो कानून है। कौन सा है? कानून है। बहुत अच्छे समय पर हम लोग एक साथ बैठे हैं। वो किसी जाति और किसी धर्म के लिए नहीं बना, कानून सबके लिए बना, राइट? तो इसीलिए बहुत अच्छे दिन में हम लोग बैठे हैं। एक बार और तालियां बजाइए। वो अपने जीवन में देखिए साधारण आदमी थे,
साधारण आदमी, बिल्कुल साधारण आदमी थे, लेकिन उन्होंने जीत ठाना और पूरी दुनिया का महान व्यक्ति बन गए। सोचिए, अगर आप भी साधारण आदमी हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर आप भी ठान लीजिएगा तो आप भी महान व्यक्ति बन सकते हैं। ठानने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? ठानने की जरूरत है। कोई बात नहीं, जीवन है, ठानने की जरूरत। ठान सकते हैं? मैंने ठाना आरसीएम करूंगा तो करूंगा, कुछ भी हो जाए। प्रेम नाम का नाम सुने हैं? जब किसी से प्रेम हो जाए, मम्मी से प्रेम हो जाए, पापा से प्रेम हो जाए, भाई से प्रेम हो जाए, बहन से प्रेम हो जाए, प्रेमिका से प्रेम हो जाए, सुने हैं ना? कुछ नहीं दिखता है, राइट? किताब से प्रेम हो जाए, स्कूल से प्रेम हो जाए, स्कूल के बच्चे से प्रेम हो जाए, कुछ दिखता है क्या? नहीं, हम तो पढ़ने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दोस्त भी स्कूल में पढ़ने आएगा। होता है ना? उसी तरह आरसीएम में जिस दिन आपको प्रेम हो गया, आरसीएम के प्रोडक्ट से, आरसीएम की मीटिंग से, आरसीएम के लीडर से, उस दिन आपके घर में पैसे और समय की कमी नहीं है। करना चाहेंगे? सर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी मौका है, अभी आपका एज है, अभी आपके पास समय है। बहुत सारा सिस्टम शिक्षित लोगों के पास आया, बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारा अपडेट शिक्षित लोगों के पास आया है। कुछ लोग किए, कुछ लोग नहीं किए। आरसीएम पहली बार हम लोगों के बीच में आया है, इसे कर गुजरना है, कर गुजरना है, करना चाहिए। अब क्यों करना है? अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही मजदूरी करना पड़ेगा। 10-20 साल पीछे जाइए, 30 साल पीछे जाइए, 40 साल पीछे जाइए, हमारे दादाजी कम मेहनत नहीं किए होंगे, हमारे पापा जी कम मेहनत नहीं किए होंगे। वो भी कोशिश करते होंगे कि हम भी अपने एरिया का टॉप व्यक्ति बन जाएं। क्या बने? क्योंकि सिस्टम नहीं था उनके पास में। अब बिना सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता है। पिछले बार मैं एक टॉपिक लिया था आपके बीच में कि सर जियो लॉन्च करने से पहले किसी से पूछा नहीं कि जियो लॉन्च कराओ, आप कर देगा कि नहीं कर देगा? किया था फोन? नहीं, आप लोग के पास फोन आया होगा, देख लीजिए। नहीं ना पूछा? हम लोग कई लोग, नए लोग से मैं बात करना चाहूंगा, हम लोग कई लोग प्रोसेस से पूछते हैं आरसीएम करूं। सोचिए, जब जियो वाला हमसे पूछने नहीं आया और जियो का सिम खरीद लिए, खरीदे कि नहीं खरीदे? खरीदे नहीं सर, फ्री में मिल गया, राइट? जो उस समय नहीं खरीदे उनको खरीदना पड़ा, जो उस समय नहीं लिए फ्री में, राइट? सेम आरसीएम सिचुएशन होने वाला है सर। आज आरसीएम आपको फ्री में मिल रहा है। किसी को पैसा लगा क्या? सर आदमी नमक तेल कहने की तो खरीदनी है, ये कौन सा बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है क्या? वो ऑलरेडी खरीदते हैं। आरसीएम का भी सिस्टम आपको फ्री में मिल रहा है, चूक मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ समय के बाद पैसा देने के बाद में नहीं मिलेगा। जानते कौन सा ऑफर आएगा? आधा किलो हल्दी खा के दिखाओ। अभी बोलते हैं ना 5 लाख रुपया देगा तो नौकरी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। बोलते हैं लोग 5 लाख भी देने के लिए तैयार है। कई लोग कहते हैं 10 लाख लगेगा और चुपे चुपे 10 लाख भी दे देते हैं। जब 10 लाख दे देते हैं कहते हैं कि नहीं नौकरी नहीं रहेगा, चुपे चुपे दिए पैसा निकलेगा भी निकलेगा। लोग पैसा लेके बाद ऐसे ही बैठ जाते हैं। वो सेम सिचुएशन आने वाला है। मैं नए लोग से बात करना चाहूंगा सर कि जिस तरह जियो का सिम आज हम लोग का मजबूरी बन चुका है, कोई भी सिम मजबूरी बन चुका है, रिचार्ज कराना ही पड़ता है, राइट? उसी तरह आने वाला कुछ साल के बाद आरसीएम मजबूरी बन जाएगा सर। मजबूरी बनने से पहले जरूरी बना लीजिए, मजा आ जाएगा। जितने भी नए लोग हैं सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने में 1 रुपया नहीं लगता है। अपनी जरूरत का सामान खरीदना होता है जो ऑलरेडी आप खरीदते हैं। ये छोटा सा काम है, ये तो करना चाहिए। सोचिए, ऑलरेडी हम लोग फैक्ट्रियां बदलते हैं, ऑलरेडी हम लोग मकान मालिक बदलते हैं, ऑलरेडी किराना का दुकान बदलते हैं। एक आरसीएम दुकान बदलने में हमें क्या जाता है, बताना चाहिए। ये है नए लोगों के लिए। अब क्यों करना है सर? आरसीएम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? ये भी एक सवाल। आरसीएम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई काम बचा नहीं। कई आप सुनते होंगे कि पहले गेटमैन ही क्या करते थे, लेकिन अब बाबू कैमरा लगा दिया, गेटमैन को हटा दिया। सही बात है? सोचिए, जो काम आप करते हैं अगर वो काम मशीन कर सकता है तो आपको कभी भी हटा दिया जा सकता है। संभव है? पहले हमारे लुधियाना में फ्लेटिया हुआ करते थे। आज से 30 साल पहले की बात है, लेकिन आज फ्लेटिया है नहीं है। सोचिए, आप जिस काम को करते हैं उस काम में मशीनें आने वाली है, आपको छुट्टी हो जाएगी, आप क्या करेंगे?
काम बदलना पड़ेगा ना। उससे पहले आरसीएम को अपना लीजिए, काम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारे बीच में रामेश्वर जी हैं, तालियां होनी चाहिए एक बार। हमारे बीच में प्रमोद जी हैं, उनके लिए तालियां एक बार। उन्होंने कहा मशीनें आ जाए, हम काम नहीं करेंगे, मशीन आके क्या करेगा, है ना। अब जैसे हमने दर्जी का काम शुरू किया था तो काली मशीन थी, है ना। उसके बाद जो किया गया टाका प्रेस, उसके बाद कंप्यूटराइज आ गया, उसके बाद उसमें लाइटें भी आ गई। 10 टाका करने के बाद आपको धागा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीनें धागा काट देता है। अब बताइए, जितने भी चेकिंग पैकिंग वाले उनका काम खत्म हुआ ना सर। ये सोचिए, विचार कीजिए, हमें नहीं करें। जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में अगर मशीन आ जाए तो आपके क्या होगा, छुट्टी होगा ना। क्या आप छुट्टी चाहते हैं? तो काम कीजिए। आरसीएम का काम करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूरी है, हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि आरसीएम में खाना बनाने वाला मशीन आ जाएगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन डालेगा हल्दी नमक तेल मिर्च मसाला, राइट। जब हल्दी नमक तेल मिर्च मसाला डालेगा तो आरसीएम में हल्दी नमक तेल मिर्च मसाला आता है। वो जब डालेगा तो हमारे घर में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। आदमी कभी भी कपड़ा पहनना नहीं छोड़ेगा। हाँ, छोटा पहनेगा जरूर, लेकिन पहनेगा। आज पहन रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पहन रहे हैं, लेकिन पहन तो रहे कपड़े। आरसीएम में कपड़ा भी आता है तो चलेगा। दूसरी बात है, आरसीएम बात करने से चलता है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो बात नहीं करेंगे? करेंगे ना। बात करने से, सोचिए आज तक कोई ऐसा काम नहीं था, बात करने से कई घर में जूता चप्पल चलता है, उसका शिकायत उसका शिकायत उसका करते तो चलता है ना। लेकिन आपसे बात करने की वजह से आपके घर में पैसा आता है। करना चाहिए, लोग छोड़ेंगे तो नहीं। इसीलिए आरसीएम चलता रहेगा और इसीलिए हमें जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय मशीन का जमाना है या नहीं। बैंकों में देख लीजिए, एटीएम मशीन लगा दिया गया, जहां पे 8 कर्मचारी हुआ करते थे, वहां पे 2 कर्मचारी है। सोचिए क्यों, बरसात में बैंक वाले से पैसा सटा हुआ चला जाता था, होता था। सोचिए, अब मशीन लगा दिया गया है, मशीन सटा हुआ कभी आज तक किसी को दिया नहीं। पहले प्रिंटिंग मशीन खराब हो जाता था, अब बैंक के बाहर प्रिंटिंग मशीन लग गया है, वो भी कर्मचारी खत्म हो गए ना। सोचिए, बैंक वाले को भी जॉब पे आफत आ गया है। इसीलिए जितने भी बैंक वाले जो कर्मचारी थे वो आज बेरोजगार बैठे। अब बैंकों में जाके देख लीजिए, जहां पे 10-12 हुआ करते थे, वहां पे 2 और 3 में काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि मशीनें आ गई है और मशीन को बुखार नहीं लगता है। मशीन का परिवार का शादी नहीं होता है, होता है ना। जितने भी कारीगर हैं, जितने भी कोई ना कोई काम करते हैं, उनके परिवार का शादी होता है, उनका भी शादी होता है। इसीलिए छुट्टी करना पड़ता है और बाबू का काम रुक जाता है। इसीलिए बाबू बोला कि झंझट हटा देते हैं। जैसे है ना, मान लेते हमको कंघी लगाना पड़ता है, हम टकला हो जाए तो बातें खत्म हो जाए कंघी। आज फैक्ट्रियों में ऐसा ही हो रहा है, कर्मचारी को हटाओ, मशीन को लगाओ, बीमारी आ गया, शादी आ गया, बेरोजगारी हो गया, रोना ही रोना खत्म। एक बार 1-2 लाख रुपया मशीन के ऊपर लगाया, सारी जिंदगी छुट्टी कारीगर की हो गई ना सर। ऐसा हो रहा ना। लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं है। आरसीएम में कोई एक व्यक्ति ज्वाइन किया है जिसको शादी नहीं हुआ है, राइट। वो अपने घर में 1 पैकेट नमक का इस्तेमाल करता है। 2 साल के बाद शादी होगा, 2 परिवार होंगे, 2 पैकेट नमक का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। 3 साल के बाद बच्चे हो जाएंगे, 3 परिवार होगा, 3 साबुन इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। चौथे साल में फिर 4 लोग हो जाएंगे, हम 2 हमारे 2 नारा चल रहा है, वो तो होंगे ही। सोचिए, शुरुआत 1 साबुन से हुआ था, कुछ सालों में 4 साबुन पे आ गए। आरसीएम चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा ना। 1 साबुन की बात नहीं है, 4 साबुन, 4 सरफ, 4 हल्दी, 4 नमक, 4 पेस्ट। सोचिए क्या होगा आपके घर में। अभी 1000 रुपया आरसीएम जाता है, कुछ दिन के बाद 4000 आएगा, कुछ दिन के बाद 40000 आएगा। 40000 जब आएगा कैसा रहेगा? कुछ दिन के बाद 4 लाख भी आएगा, और कुछ दिन के बाद 40 लाख भी आएगा।
मिलना चाहते हैं 40 रंगोला से? आपके काम में कितना बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं हुआ है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे आरसीएम काम में 40 गुना बढ़ोतरी हुआ है 22 सालों में। और उसका प्रमाण 21 तारीख को दिखाऊंगा। किस तारीख को? 21 तारीख को। जो व्यक्ति लगातार 22 साल से आरसीएम को सीख रहे हैं उनको एक महीने का 40 लाख रुपया आता है। कितना? 40 लाख। 20 साल में एक बार भी आ जाए तो जिसकी बात हो जाए, लेकिन आरसीएम एक बार नहीं, हर एक बार देता है, हर एक महीना देता है। सोचिए, मिलना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? टिकट नहीं है भैया, इतना आप पूरा कीजिए। कहा गया गुरुजी? क्लास वही है,